और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। डॉक्टर बशीर बद्र का एक मशहूर शेर है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अब 17-18 जुलाई को जब बेंगलुरु में मोदी विरोधी महागठबंधन की बैठक होगी तो बस ये देखना है कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी और सीताराम येचुरी या फिर डी राजा ये सब एक दूसरे से आंखें कैसे मिलाते हैं, क्या बातें करते हैं और 2024 में साथ चलने की कसम कैसे खाते हैं। क्योंकि बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा के बाद इन तीनों दलों का रिश्ता थोड़ा पंचायती होता दिख रहा है। हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। जिस दिन ममता बनर्जी पटना में कांग्रेस के बाजू बैठकर 24 की एकता का दम भर रही थी, उसी दिन मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के हमले के खिलाफ धरना दे रहे थे। पार्टी को आगाह कर रहे थे कि ममता के साथ पटरी कभी बैठ ही नहीं सकती है। और अब बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर अधीर रंजन ही सबसे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे, ममता को घेरने में कामयाब भी रहे। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এত মানুষ খুন করে আপনি কি মহান হবেন? একটা পঞ্চায়েত নির্বাচনে 2-4টে সিট আপনি হারলেও আপনার তো মুখ্যমন্ত্রী গদি চলে যেত না। शनिवार को पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में 18 लोग मारे गए हैं, 200 से ज्यादा घायल हुए हैं। बम, गोली, कट्टे, तमंचे, तलवारें और कोई चीज नहीं छूटी जो बूथ लूटने, वोटरों को डराने और चुनाव को अपने कब्जे में लेने के लिए इस्तेमाल न हुई हो। पूरा सिस्टम सवालों में आया तो आज दिग्विजय सिंह ने भी एक तरह से कह दिया कि ममता से दोस्ती पर फिर सोचना पड़ेगा। हिंसा हुई है, हम उसके खिलाफ पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। कांग्रेस पहले से उलझी हुई है कि मान लो 24 के लिए दोस्ती हो भी गई तो क्या ममता बंगाल में उसके लिए सीटें छोड़ेंगी? ममता का अभी तक का जवाब ना है। लेफ्ट को छोड़ने का प्रेशर पहले ही बना रही हैं। अब तो इस हिंसा के लिए बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी उंगली उठ रही है। CPIM, BJP and Congress joined by unholy alliances with the independent candidates. They have created very serious law and order situation in the different districts in West Bengal. इन सबके बीच पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर बीजेपी टीएमसी के खिलाफ रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस टीएमसी के साथ उतरी तो बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का एक और मुद्दा मिल जाएगा। बीजेपी के मंथन के बीच आज बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बात आप करते हैं और आप कैसा लोकतंत्र हो रहा है बंगाल में और बाकी विपक्षी दल क्यों शांत है? चंद रोज बाद विपक्षी एकता की अगली मीटिंग बेंगलुरु में होगी। आज जिस कांग्रेस और टीएमसी पर बंगाल हिंसा को लेकर वो आरोप लगा रही है, उनके साथ मिलकर क्या विपक्षी एकता की रणनीति बन पाएगी, ये बड़ा सवाल है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हैं। मेरे साथ कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। AK वाजपेयी जी हैं जो कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, खुद पेशे से लॉयर भी हैं। जूही विश्वास भी हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है टीएमसी की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अखिलेश जी आपसे करूंगा। ये वहां पे तो आप खून के प्यासे हैं एक दूसरे के, क्या बोलते हैं, आपके जो लीडर ऑफ हाउस हैं वो धरना दे रहे हैं दीदी के खिलाफ, तो 18 को दोस्ती कैसे हो जाएगी आपके इतने सारे कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद? नहीं, हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है और कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है। यदि कहीं कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे वो मणिपुर हो, हम उस पर आवाज उठाएंगे क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है और हमारी विपक्ष के नाते जवाबदेही भी है। तो हम वो उस बात को उठा रहे हैं, कह रहे हैं। हम सिर्फ पार्शियलिटी नहीं करते कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन है, चारों इंजन है, तो वहाँ कुछ जैसे हो ही नहीं रहा है। वहाँ तो दुनिया के सबसे विकराल और सबसे खराब स्थिति, महीनों तक आगजनी और कितने 100 हत्याएं, कानून व्यवस्था
तार तार हो चुका, सरकार वहां कान में तेल डाले बैठे रही। सर हम राहुल आज जी तक पहुंच हम गए, आज लेकिन बंगाल की सरकार बात कर नहीं रहे जगी। हैं। आप मणिपुर बोल सकते हैं, लेकिन तर्क बंगाल पे रखे तो बेहतर होगा। आपके लिए लिमिटेशंस होंगे, तो मेरे लिए कोई लिमिटेशन हमारे लिए नहीं है। आपकी समस्या होगी, जी जी आपकी होगी, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए कहीं की भी कानून व्यवस्था है वो एक बड़ी चुनौती है। बंगाल की है कि नहीं है बता दीजिए। सरकारें हैं और अगर वो फेल हैं तो हम आवाज उठाएंगे। मणिपुर के भी लोग हैं, वो अरे भी इसी बंगाल देश की है हैं, कि नहीं? वहाँ भी मणिपुर लोग तो मैं रह रहे हैं। मानता हूं बंगाल बहुत के गलत भी लोग हालात है वहां बंगाल पर। के भी लोग रह रहे हैं। बंगाल की है कि नहीं है? जी वही मैं कह रहा हूं। तो क्या कहा आपने? अरे बंगाल की कानून व्यवस्था चिंताजनक है कि नहीं? वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा गया कि नहीं? एकदम चिंताजनक है। ये तो मैंने शुरू में ही कहा, हम आवाज उठाते रहेंगे। आपने खुद कहा कि कांग्रेस आवाज उठा रही है। हम मेरिट पे बात करते हैं। हम अगर बात करेंगे प्रदेश की कानून व्यवस्था की तो मेरिट पे बात करेंगे। हम अगर बात करेंगे देश के राष्ट्रीय चुनाव की तो देश की आवश्यकताओं को मेरिट पर रख करके बात करेंगे कि देश को नेशनल लेवल पे आज किस चीज की जरूरत है। किस सरकार से, जो सरकार कलकत्ता में, बंगाल में तो आवाज उठाती है, जहां उनकी सरकार नहीं है वहां आवाज उठाती है, जहां उनकी सरकार वहां खामोश हो जाती है। ऐसी भेदभाव वाली क्या सरकार प्यार भरी बातें कर रहे हैं आप? हम आवाज कितनी उठाते प्यार रहेंगे। भरी बातें हैं अखिलेश जी। जो ही विश्वास को कुछ बोल ही नहीं रहे आज आप। आपने 10-12 कार्यकर्ताओं की हत्या, कोई दिक्कत नहीं, पर हमको मोदी को हराना है तो आज बंगाल पे नहीं मणिपुर पे बात करेंगे। अरे कौन कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है? ये आप सोच रहे होंगे, आप कह रहे हैं। सर दर्शक यही समझ रहे हैं। आप हूं। जूही विश्वास के लिए एक बात नहीं बोल रहे, के शर्मा के लिए भर भर के बोल रहे हैं। समझ रहे हैं, मैं दर्शक ठीक समझ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है। मैंने पहले ही कहा कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और यह मामला हम उठाते रहेंगे। और यह सरकार की फेल्योर है। लेकिन बात यह है कि जो आप लोग या बीजेपी के लोग पिक एंड चूज करते हैं, हम वो नहीं करते हैं। जहां पे बीजेपी है या बीजेपी के समर्थित है वहां तो हमेशा राम राज रहता, कुछ भी हो जाए और हटते जंगल राज हो जाता। हम ये नहीं करते हैं। हम मेरिट पे, गुण दोष के आधार पे अपने प्रतिक्रिया देते हैं। बंगाल में जो चुनाव हुए हैं उसमें कानून जिस दिन आप ममता बनर्जी के साथ पटना में बैठक कर रहे थे, उस दिन अधीर रंजन चौधरी उनके खिलाफ धरना दे रहे थे। लड़ रहे हैं। आपको पता है ना अखिलेश जी, जिस दिन आप इलू कर रहे थे उस दिन एकदम कह रहा हूं। हाँ, तो जो मैंने क्या कहा आपसे कि गुण दोष के आधार पे हम सरकारों की व्याख्या, निंदा और प्रशंसा करते हैं। ठीक है, ठीक है। बंगाल में आपका जवाब। चुनाव और जो हो अनुराग रहे हैं, भदौरिया जी आज उसमें टमाटर कानून भी लाए हैं, तार-तार धनिया भी हुई है। लाए हैं। अनुराग भदौरिया जी आज तो आलू टमाटर बनेगा रात में। मेरी बात होने दें। मेरी बात यही है कि बंगाल में तो बंगाल आपको दिख रहा है, बंगाल आपको दिख रहा है, हमें उस पर आपत्ति भी नहीं है, दिखना भी चाहिए। लेकिन और कुछ भी जो नहीं दिख रहा, देश को दिख रहा है, बीजेपी को या आपको नहीं दिख रहा है, वो हम दिखाएंगे। ठीक है, वो हमारा कंसर्न है। हमारे पास कोई रिजर्वेशन नहीं शर्मा जी जवाब दे देना। पिक एंड चूज करें और अपनी सुविधा के अनुसार हम अपनी बातें रखें। दीपक जी, अब इनको कहिए बहुत लंबा बोल लिए, कांग्रेस पार्टी बहुत लंबा बोल लिए। दोहरे लोगों की जबान सुन के लोग परेशान हो जाएंगे। क्या है दीपक जी, आपने ठीक कहा कि जिस दिन 23 तारीख को दादागिरी आपके चल रही है, क्या धरना प्रदर्शन करेंगे? कौन कितना बोला है ना, धरना प्रदर्शन ये कर रहे थे अपने अधीर रंजन चौधरी, और ममता बनर्जी उस मीटिंग में कांग्रेस को थ्रेट कर रही थी इस बात के लिए कि धरना करना बंद कीजिए। और उसके बाद इनकी बोलती बंद हो गई, कांग्रेस का एक सदस्य एक लाइन नहीं बोल पाया। तो ये तो इनका चरित्र और इनका रवैया, इनका दोहरा चरित्र जो है आज आपके करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। दीपक जी, किस तरह का चरित्र है ये? मणिपुर, ठीक आप कह सकते हैं मणिपुर है, वहां दो समुदायों के बीच का विवाद है और वो एक अलग विषय है, वहां चल रहा है। उसके लिए शांति के लिए लगातार केंद्र सरकार और समर्थन प्रयास भी कर रहे हैं। जाके गृहमंत्री बैठे, सब उन्होंने बैठकें भी ली, शांति वहां कमेटी भी बनाई गई, सब कुछ हुआ। लेकिन विषय क्या है आज आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना होगा, इनकी सोच को समझिए। कितनी छोटी सोच के साथ ये बैठते हैं और क्या सोच है।
ये कानून व्यवस्था का मसला है। अरे चुनाव हो रहे हैं वहां पर, लोकतंत्र वहां आज हत्या नहीं हो रही है लोकतंत्र की। विदेश में जाके राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। वहां चुनाव नहीं हो पा रहा है, वोट नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 39 लोगों की हत्या हो जा रही है। अरे शर्म करो कांग्रेसियों, कम से कम तुम्हारे अपने कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, खून भी नहीं खोलता आप लोग का, जबान भी नहीं निकलती आप लोग की, इसीलिए ठूठ हो गए आप लोग। कांग्रेस पार्टी ठूठ बन गई इसलिए क्योंकि आपको अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पर दर्द नहीं होता। ये गांधी लिमिटेड पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी बन के बैठ गई है जिससे कोई लेना देना नहीं है। आज अधीर रंजन चौधरी की कोई कीमत है क्या आपके यहां? खड़गे चुप, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप, राहुल गांधी चुप, सोनिया गांधी चुप, अखिलेश यादव चुप, नीतीश कुमार चुप, लालू प्रसाद यादव चुप। चुनाव लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, लाश गिर रहे हैं वहां पर, चिथड़े उड़ रहे हैं। ये किसके उड़ रहे हैं? अरे कांग्रेसियों के नहीं उड़ रहे, तृणमूल के नहीं उड़ रहे, भाजपाइयों के नहीं उड़ रहे, इंसान के उड़ रहे हैं वहां पर। शर्म भी नहीं आती कि कम से कम बैठ के दिग्विजय सिंह कहते हैं बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। यह आपकी भाषा है। आज जो है वहां पर लोकतंत्र शर्मसार नहीं हो रहा। जिस दिन से फॉर्म भरा गया दीपक जी पंचायत चुनाव का, उस दिन से हत्याएं हो रही हैं वहां पर। हमें तो दर्द है हमारा जब कार्यकर्ता का हत्या होता है। हम तो कमेटी भी बनाते हैं, हम तो जाते भी हैं, हम तो अपने कार्यकर्ताओं की सुध भी ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। जवाब दो जरा। अरे कितना नीचे गिरेंगे आप सत्ता के लिए? किस स्तर तक गिर जाएगी कांग्रेस पार्टी और ये तमाम विपक्षी पार्टी? ठीक है, चूंकि हम राष्ट्रीय मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जूही विश्वास जी के पास जाऊंगा। अखिलेश जी 1 मिनट के लिए रुक जाइए। आपकी सहयोगी पार्टी है, आपकी सहयोगी पार्टी है टीएमसी आज के मुताबिक, तो उनकी भी सुन लेना चाहिए सर, थोड़ा वक्त उनको भी दे दीजिए। जूही विश्वास जी, मुझे आज कोई कह रहा था सोशल मीडिया पे कि सर पश्चिम बंगाल आत्मनिर्भर हो गया। मैंने पूछा किस मामले में, तो उसने बोला बम बनाने में। ये जोकिंगली आपको भले से किसी ने बोला हो, लेकिन आज बंगाल किस लिए जाना जा रहा है? बम बन रहे हैं, हिंसा हो रही है, ऐसा क्यों? दीपक शर्मा जी, आपको पहले मैं बताऊं कि यहाँ पर जो 27 मौत की जो आखिरी इन्होंने बताया और 39 बताया बीजेपी के प्रवक्ता ने, गलत है। 27 लोगों का मौत की खबर जो है सभी पार्टी को, ये कोई भी पार्टी सपोर्ट नहीं करते, हम लोग भी सपोर्ट नहीं करते। बहुत ही बेदर्द और बेरहमी से ये हुआ है, कातिल हुआ है, जो भी हुआ है, हम लोग उसको समर्थन नहीं करते। तो आपकी सरकार में हो कैसे नहीं मैडम? कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। निष्पक्ष स्वतंत्र होना चाहिए, हम उसी का जवाब दे रहे हैं। 2 मिनट उन लोगों को भी सुने हैं तो हमारा भी 2 मिनट सुन लीजिए। तो आज हमारे जो 27 लोग जो मरे गए हैं बंगाल में, इसमें 60% मतलब 19 लोग टीएमसी के कार्यकर्ता है, उनको जानकारी नहीं है। उनके जानकारी के लिए बता दूं, इसमें 19 लोग टीएमसी के कार्यकर्ता है या लीडर है, वो लोग मारे गए हैं। तो ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस करा रहे हैं, विपक्ष का कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये एकदम बेकार की ये बातें हैं। यहाँ पर ये जो मदद इनको मिल रहा है, ये जो बीजेपी का और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस सीपीएम, ये पर एकजुट होके ये लोग यहाँ पर एक वोट में एक साथ काम किए हैं। यहाँ पर कोई कांग्रेस के साथ टीएमसी का कोई यहाँ पर जोट नहीं बना पंचायत में। और आप अगर देखेंगे तो अगर हम लोगों ने 5 जुलाई से पहले 7.84% बूथ जो है, ये बूथ संवेदनशील बूथ स्टेट कमीशन ने बताया था केंद्रीय बल के लिए, लेकिन केंद्रीय बल टाइम पे नहीं पहुंचा। आज अगर आप वोट के दिन का तस्वीर देखेंगे, 8 तारीख को वोट स्टार्ट होने के 5 घंटा बाद ट्रेन से डानकुनी स्टेशन में केंद्रीय बल उतार रहे हैं। इनके छवि सबको सब न्यूज में दिखाया गया। तो ये विपक्षी का मांग था, कोर्ट मॉनिटरिंग में हो रहा है, स्टेट कमीशन इनके लिए जिम्मेदार है। तो ये हमारे जो पुलिस प्रशासन है, ये लोगों ने मदद की है, लेकिन कोई भी पार्टी ये नहीं चाहते कि वहाँ पर लोगों का हत्या हो, लोग मारे जाए। हम सिर्फ इतना ही आवेदन सबसे किए थे। अभिषेक बनर्जी खुद जो नवजुआर जो हमारा जो पहले हुआ था इलेक्शन से पहले, उसमें सभी को जाके उन्होंने बताया कि शांतिपूर्वक और एकदम निष्पक्ष स्वतंत्र इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन कहीं हमने देखा है विपक्षी के भड़काने से ये परिस्थिति बदल गई है। और जो अब बम की बात आप बोले ना, बम, ये बम कल्चर सीपीएम के टाइम से है।
2013 में केंद्रीय बल से इलेक्शन हुआ था, लेकिन क्या हुआ, मीरा पांडे जी उस टाइम इलेक्शन कमिश्नर थे, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उसमें भी 49 लोगों का मौत की खबर था। 2003 में वामपंथियों के समय में 76 मौत की खबर था। 2008 में भी लगभग 29 लोगों का मौत का खबर था। तो हर एक अगर पंचायत चुनाव देखेंगे कि इसमें कोई ना कोई लोगों का मौत का खबर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप कह रही है सीपीएम ने बम का कल्चर लगाया। जी, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। सीपीएम ने बम का कल्चर चलाया, मैं मानता हूं आपकी बात तक एक हद से मैं सहमत हूं कि सीपीएम ने ऐसा किया। तो उसी के साथ अब 15 दिन 23 तारीख को अगर मैं गलत नहीं हूं तो पटना में आप क्या कर रहे थे? उसी सीपीएम के साथ एक तरफ सीताराम येचुरी थे, एक तरफ डी राजा थे और दूसरी तरफ ममता दीदी बैठी हुई थी। वहां एक कांग्रेस वाले भी थे। हम दीपक जी आपको बता रहे हैं, केंद्रीय जो नेता है, सीपीएम हो कांग्रेस हो, सभी गठबंधन में आना चाहते हैं और सभी, ममता दीदी खुद आना चाहती है इस गठबंधन में और साथ मिलकर हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। देश में काला कानून व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ना चाहते हैं। भले से बंगाल में आग लगती रहे। राज्य में जो इनका प्रेसिडेंट है अधीर रंजन चौधरी, ये बीजेपी का एजेंट होके काम करता है बंगाल में, ये सबको पता है। अच्छा, बीजेपी के एजेंट है। चलो मैं अखिलेश जी से ही पूछ लेता हूँ। अखिलेश जी बताइए, उन्होंने कह दिया कि भाई बीजेपी के एजेंट है अधीर रंजन चौधरी, आपके लोकसभा में नेता है। अनुराग जी मैं आ रहा हूँ बस इसके बाद तुरंत। वो वहां पे कानून व्यवस्था खराब होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उसे कोई कहा जा रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? नहीं, क्या कह सकते हैं? आपके पार्टी के नेता है, वो कह रहे हैं बीजेपी के एजेंट है। आप कुछ नहीं कह सकते इस पे। अरे उनको कहने दीजिए, बीजेपी के एजेंट कौन है, क्या है, जनता समझ रही है। नहीं, जो ही विश्वास पूछे ना वो कह रही है, क्यों कह रहे हैं आप के नेता को? और आपके ऐसे नेता नहीं है, लोकसभा में नेता है वो, आपकी पार्टी के नेता जिनको ये बीजेपी का एजेंट कह रही है। दीपक जी, आपने के शर्मा के बीच में 5 मिनट तक एक लफ्ज नहीं बोला। सर मैं के और शर्मा आप को बोलने 10 सेकंड नहीं बोलने दे रहे हैं। यही बेंचमार्क है तो नहीं, आपने उन्होंने जितने देर बोला आपने एक लफ्ज से नहीं निकाला और आप हमें 10 सेकंड भी नहीं बोलने दे रहे हैं। नहीं, आप हमें 10 सेकंड भी नहीं बोलने दे रहे हैं। सर मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, तो हम क्या कह सकते हैं? मैंने बोला आपके नेता को बीजेपी का एजेंट बोला जा रहा है, आप कुछ नहीं कह सकते। तो अब मैं जो बोल रहा हूं वो बोलने दीजिए। तो बोलिए ना, आपके नेता को जो सामान्य नेता नहीं है, लोकसभा में आपकी पार्टी के नेता हैं, उनको जो ही विश्वास जी बीजेपी का एजेंट कह रही है, क्या कहना है आपका? अब बोलिए, आप 2 मिनट, मैं बोलूंगा नहीं। अब कोई मूर्खतापूर्ण बयान दे तो मैं क्या कर सकता हूं? बीजेपी के एजेंट कब कौन रहा है, कौन बीजेपी के साथ सरकार बनाया है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अभी इतना पीड़ देख रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता। अरे भैया, मणिपुर में तो कभी पीड़ आपकी झलकी नहीं, सांप सूंघ जाता है, बोली तक नहीं निकलती, ट्वीट तक नहीं होता है, दिखता तक नहीं है। और यहां पे सवाल होता है कि वहां पे ये हत्याएं हो रही हैं, कैसे आप लोग एक साथ मंच पे हैं? कभी किसी ने पूछा मोदी जी, ये विदेश की बैठक में चीन के सामने कैसे आप, चीन के राष्ट्रपति के सामने कैसे आप खड़े हो गए? खड़े होकर उसका अभिवादन करने लगे जो हमारे देश की सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है। कभी किसी मोदी जी या किसी मोदी जी के प्रवक्ता या मोदी जी के चैनलों के पूछने का साहस हुआ? हमारे देश का अतिक्रमण कर रहा है, ये तो हमारे देश की पार्टियां हैं। हम लोग राजनीतिक मत भिन्न है, कोई भी है, लेकिन विचारधाराओं से भिन्न है, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि है। बात बताने को बताई जाएगी कि बस वहां जंगल राज है, व्यवस्था खराब है, तो इसका मतलब क्या? हम व्यवस्था खराब है तो देश की जो व्यवस्था खराब है उस पर चिंता न करें, उसके उपाय न ढूंढें, उसके लिए हम देश के जनमानस की जो भावना है उसके अनुरूप अपने कदम न बढ़ाएं, बस मोदी जी का कीर्तन करते रहिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जेलों में हत्याएं हो रही हैं, हुई हैं दर्जनों। उत्तर प्रदेश में कोर्ट में हत्याएं हुई हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में हत्याएं हुई हैं, और सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं दिन दहाड़े हो रही हैं, सड़क पे हो रही हैं। जहां सबसे सिक्योर्ड जगह है वहां पे जेल, कोर्ट, पुलिस अभिरक्षा, कौन जिम्मेदार है? यहां पे
किसकी जवाबदेही है? ठीक है, ठीक है, कानून मैं तुरंत व्यवस्था तुरंत किसके जूही जी हाथ के में पास है? चलता हूँ। बोल लिया, मैं बीच में नहीं बोला, क्या कर रहा है? मैं बीच में नहीं बोला। अखिलेश जी हत्याएं 3 तो मिनट करा रहा लगातार है। आपने जवाब बोला। देना होगा। मैं बीच में मैं नहीं अखिलेश बोला। प्रताप के जी मैं को जवाब आईना दूंगा, दिखा लेकिन दूं जूही अखिलेश विश्वास जी जी, उन्होंने कहा कि आपका फिर ये बोल देते कि बयान 20 मिनट के कि बाद आना है। अधीर रंजन चौधरी जो है वो बीजेपी के एजेंट है, ये बयान कोट एंड कोट आपके इस बयान को अखिलेश प्रताप सिंह जी ने मूर्खतापूर्ण कहा है। टमाटर लेके घर जाओ, क्या करोगे देखिए, आप? अखिलेश जी वरिष्ठ नेता है, सीनियर लीडर है कांग्रेस के, सेंट्रल में है, आपको दिल्ली में किसने बैठे बोला है हैं, बीच में? लेकिन उनको हम बीच में एक बार कमेंट्री सलाह करने के देंगे लिए कि बीजेपी वो से तो नहीं पूछा कभी कभी मैंने। थोड़ा बंगाल में क्यों भी बीच आया में करे पूछ सकते अनुराग हो? जी और बीच में नहीं, बंगाल प्लीज। में थोड़ा अच्छा, महाराज जमीनी जी बोल रही हकीकत हैं। मैं उनको दूंगा आपको देखना। वक्त। जी बोलिए प्लीज। हम वही बोल रहे थे अखिलेश जी को कि वो वरिष्ठ बात नेता आप है के.के. कांग्रेस शर्मा के, जी दिल्ली को भी में बोल बैठे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी वो बंगाल में आया करे और कभी कभी बंगाल के जो जमीनी हकीकत है वो भी थोड़ा देखा करे। यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी किसके लिए काम करता है, क्या करता है, सोनिया जी को मालूम है, राहुल जी को मालूम है, इसीलिए एक ट्वीट में भी एक उनका ट्वीट नहीं आया। तो आज हम लोग वही बोल रहे थे कि जब त्रिपुरा में पंचायत इलेक्शन होता है, ये डबल इंजन गवर्नमेंट का, बीजेपी सरकार के, तब वहाँ पर 95% जो सीट है वो अनकाउंटेड जीता जाता है, और जो 5% है उसमें सिर्फ पोलिंग होता है, और आफ्टर पोलिंग उसमें भी इतना वायलेशन वहाँ पर होते हैं कि लोगों का घर बारी जला दिया जाता है, मौत की खबर आता है। लेकिन कोई भी गोदी मीडिया इस बात को दिखाने के लिए तैयार नहीं है कि बीजेपी शासित राज्य में पंचायत इलेक्शन कैसे होता है, कितने लोगों का मौत होता है। आज उनको लगता है कि ये बदनाम करके बंगाल को बैकडोर में फिर गवर्नमेंट बना लेंगे, 395 356 धारा लगा लेंगे तो बैकडोर में गवर्नमेंट बन जाएगा, तो बंगाल को बदनाम करो जितना हो सकता है। ये काम बीजेपी के लीडर यहाँ पर कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि उनको तो लोगों का वोट से आ नहीं पाए। 2021 में तो केंद्रीय लोकबल था, लोकबल यहाँ पर चुनाव लड़े थे बीजेपी लोकबल जो सुरक्षा बल के 2021 में विधानसभा, तो बंगाल की जनता इनको धूल चटाई थी 2021 में। तो इनका बदला बीजेपी वाले लीडर यहाँ पर स्टेट में जो लीडर है लोग लेना चाहते हैं। तो बदनाम करने के लिए जो जो करना है, लोगों का मौत से लेके बैलेट बॉक्स में पानी डालना से लेके बैलेट बॉक्स लेके भाग जाना से लेके, देखिए सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो है वो सब इन्वॉल्व है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं भाई। ये कांग्रेस वाले नहीं, बीजेपी वाले करवा रहे हैं। के शर्मा जी, गठबंधन होगा जरूर। नहीं, मुझे आश्चर्य जूही विश्वास जी के ऊपर। सरकार किसकी है वहां जूही जी? ममता बनर्जी है ना। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? ममता बनर्जी के पास है ना। जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते, वहां की कानून व्यवस्था इलेक्शन के टाइम स्टेट इलेक्शन बैठे हैं मुख्यमंत्री में अंदर आता है। अरे तो इलेक्शन के टाइम पे भी तो आपके उसमें आएगा, है कि नहीं? अरे भैया हमें पता है दुनिया, आप मत बताइए। दीपक जी मुझे बोलने दीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला था, प्लीज। जो ये बोलने दीजिए, हमको कंप्लीट करने दीजिए, मुझे ब्रेक भी लेना है। देखिए, हाँ दीपक जी, मुझे आश्चर्य है कि इनकी मानसिकता इनकी भी क्या है। उस 27 लोगों में 19 त्रिमुख। अरे मैं कह रहा, मैं तो पहले ही बोला, मरे कौन, वहां मृत्यु हत्या किसकी हुई? इंसानों की हुई, वो किसी भी पार्टी के हों, आप नहीं रोक पाई। ममता बनर्जी एक क्रूरता तक के साथ में बैठी रही वहां पर, एक जबान से नहीं, एक बयान नहीं दिया। और अभी आप झूठ बोल रहे हैं यहां पर बैठ के केंद्रीय बल के ऊपर। आपकी पार्टी थी ना, सुप्रीम कोर्ट गई थी अभी ममता बनर्जी कि केंद्रीय बल वहां न लगाया जाए, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई करने गई। और अभी आप आरोप लगा रही है केंद्रीय बल पर, केंद्रीय सुरक्षा बल पर, कि वो नहीं रोक पाई वहां पर। आपने उसे डिप्यूट ही नहीं होने दिया वहां पर। आपने संवेदनशील बूथों की जगह ही नहीं बताई उनको। ये बकायदा रिपोर्ट दिया केंद्रीय सुरक्षा बल ने। और आप कह रहे हैं आप गई थी, आप तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी कि वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं लगना चाहिए, हमारी पुलिस संभाल लेगी। आपकी पुलिस वहां क्या कर रही है? हाथ में हाथ धर के बैठी हुई है। और अभी आप कह रहे हैं जब कानून व्यवस्था आपसे संभलता नहीं। अरे यही नहीं, अभी तो दीपक जी आगे भी देखिएगा, जब चुनाव होगा, परिणाम आएगा, ये लोग जो जीते हुए लोग हैं उनके साथ ये क्या व्यवहार करेंगे। 2018 का चुनाव याद कीजिए दीपक जी, आपको स्मरण होगा, कम से कम 4000 प्रतिनिधियों को बगल के राज्यों में जाके जो है शरणार्थी बनना पड़ा, जो चुने हुए प्रतिनिधि। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं जूही जी, अफसोस मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद आप भी अपनी बात का जवाब दीजिएगा। ये देख लिया सर, मैंने बीच में के शर्मा जी को भी रोक दिया। अब अखिलेश जी, अब ठीक लगा आपको? मेरे साथी जो अनुराग भदौरिया जी हैं, वो टमाटर भी लेके आए हैं और धनिया भी लेके आए हैं। बड़े अमीर हैं अनुराग भदौरिया जी आप। बिल्कुल, और मैं बड़ा फक्र महसूस कर रहा हूं कि मैं खरीद पाया हूं।
और भारतीय मैंने सोचा था कि टमाटर इसके वेस्ट बारे मत में करना, तो टीवी पे बस दिखा ये के देखने फेंकना से मत, सलाद बना के खाना इसका। नहीं भाई, नहीं, इसको बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी वाले तो इसका टमाटर का टा बोलने से घबरा रहे थे, क्योंकि अगर बोल देंगे तो जनता जान जाएगी ये टमाटर है, इस पे कहीं चर्चा ना हो जाए, तो चर्चा से घबरा रहे थे। उन्होंने देखा जरूर और ये बोला आस्ते से किसको घर लेके जाओ। कमाल की बात है भाई। चलिए, सवाल ये है, सवाल टमाटर पे तो खैर वो नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पे भी नहीं बोलेंगे, महंगाई पे भी नहीं बोलेंगे, किसान पे भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जब 2024 की बात हो रही है तो आपने पश्चिम बंगाल हिंसा की बात कर रहे हैं, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, मणिपुर का माँ बोलने से कैसे घबरा रहे हैं, धड़कनें उनकी तेज हो जाती है। मणिपुर में बोलने में देखो सांसें फूलने लगती, मणिपुर बोल नहीं पा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल कैसे बोल रहे हैं? पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में तो बोलने में अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, नौटंकी बाज के दादा, आपके बीच में नहीं बोला। तो कार्टूनगिरी कर रहे हो ना, संस्कार करो ना। आपके बीच में नहीं बोला मैंने। कार्टून की स्पेलिंग नहीं लिख पाओगे। कार्टून की स्पेलिंग क्या होती है? कार्टून की स्पेलिंग क्या जरा बताओगे? कार्टून की स्पेलिंग नहीं लिख पाओगे, इसलिए चुप रहो ना, पोल खोल दूंगा, फायदा क्या है? अब चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। कार्टून की स्पेलिंग क्या होती है? कार्टून की स्पेलिंग क्या है? कार्टून की बोलने दो, बीच में क्यों टोक रहे हो भाई? मैं आपके बीच में बोला था क्या? आपकी बातें मैंने सुनी ना, आपके बात मैंने सुनी ना। आप जनता के मुद्दों पे बोलने को तैयार नहीं, टमाटर बोलने पे तैयार हो, टमाटर बोलने पे तैयार हो। बोलो टमाटर क्या भाव मिल रहा है बताइए। चलिए आपसे ही शुरू करते हैं, जब आपने छेड़ दी है। बताइए टमाटर क्या भाव है? टमाटर क्या भाव है? क्या भाव है? टमाटर क्या भाव है? बताओ ना। पता है? बताओ ना। तो आप बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ, बात तो मैं पूछूंगा ना। और धनिया क्या भाव मालूम है आपको? पूछने वाले कौन हो मेरे से? मुझसे तो जनता के मुद्दों से आपको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए चुप मार के बैठ जाइए। बेकार पूछेंगे, आपको पूछोगे, जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। टमाटर का भाव नहीं पता, धनिया का भाव नहीं पता, आपका जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। नौटंकी करने के लिए आते हो चैनल के अंदर। किसी चीज को रोज आपका मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, किसी को रोज खरीदता है, जिसको आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ सत्ता से लेना देना, इसलिए चुप बैठिए। देखिए, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे ये, इनसे पूछिए कि ये जहां विपक्ष में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का दल है। विपक्ष में जहां भारतीय जनता पार्टी होगी, समझो वहां नफरत की राजनीति तो इनको करनी है। जैसा हमारी अभी टीएमसी के साथी ने बताया कि 19 टीएमसी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, तो क्या कोई सरकार अपने कार्यकर्ताओं की मौत कराएगी? इसकी इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कौन लोग इसके पीछे थे। जहां भारतीय जनता पार्टी, हम और भी जगह, बिहार में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो अभी किस तरह की घटनाएं हुई थी देखा था आपने? अभी देखा होगा आपने रामनवमी के टाइम में। जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती है, वहां माहौल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। और मैं तो पश्चिम बंगाल की सरकार से कहूंगा कि अभी सरकार इसकी रिपोर्ट मांग चलो, आपने क्लीन चिट दी होगी आदित्यनाथ को, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है, दिक्कत वही होती है जहां विपक्ष में होती है। उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष में हैं, उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष में हैं, कभी इस तरह की घटना को हम बढ़ावा नहीं देते। हम वो लोग हैं जो, आपको याद होगा जब यहाँ पे चुनाव हो रहे थे, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे, इनके एक डीएम ने कहा था समाजवादी पार्टी को थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर दो तो मैं इनको ठीक कर दूंगा। उसके बावजूद भी हम लोगों ने हंगामा नहीं काटा। ऑन कैमरा बात है, ऑन रिकॉर्ड बात है ये, लेकिन हम लोग लोकतंत्र का सम्मान करने वाले लोग हैं। चुनाव प्रक्रिया हो रही थी, हमने कहा चुनाव प्रक्रिया होने दीजिए। हम वो लोग हैं, इनकी तरह नहीं है कि उसका हंगामा काटेंगे। जैसे मैंने बोला, मणिपुर में हिंसा हो रही है, हमारे हिंदुस्तानी लोगों की मौतें हो रही हैं, मणिपुर जल रहा है, उस पर बोलने को तैयार नहीं होते। या विपक्ष की एकता की इतनी चिंता करते हैं, विपक्ष की एकता की मीटिंग होती है तो उसमें ऐसे करके झांकते हैं। क्या भैया, किसने चाय पी? हाँ, उन्होंने चाय पी लेकिन समोसे नहीं खाए। समोसा क्यों नहीं खाया? हाँ, उस नेता ने, फलाने नेता ने समोसा खाया, चाय नहीं पी। अरे नहीं सर, वो तो बीच में उठ के चले गए थे। अरे सर, ऐसा नहीं है, कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। अरे भाई, आप छोटी छोटी बातों को उसमें खोजने में लगे हो। हम तो आपसे नहीं पूछे अकाली दल आपको क्यों छोड़ के चला गया, हमने पूछा क्या? जेडीयू आपको, जेडीयू ने क्यों छोड़ दिया, मैंने तो नहीं पूछा। अनुराग भाई, तर्क सही टाइम पे दिया करो ना, अभी वापस आ जाएगा अकाली दल 4 दिन में। पीडीपी के साथ आप पीडीपी के साथ आपका गठबंधन। अब अनुराग भाई बोल दिया, एक जवाब अरविंद वाजपेयी जी की तरफ से। अरविंद वाजपेयी जी, क्या आप विपक्षी एकता में झांक कर देखते हैं? वैसे आपने अखिलेश यादव जी को बधाई देने के लिए जो 51 सेकंड का शीर्षासन किया था, वो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। अभी आज मत करना टीवी पर। अनुराग जी, अरविंद जी। नहीं, मैं आज क्यों करूंगा भाई?
टमाटर नहीं, की बात बधाई देने का देखिए, मौका ऐसा मिलता था। है, एक दिन आप दीपक जी, नींबू ले आए थे। हकीकत- मेरे ख्याल से जब तक चुनाव होंगे तब तक सब्जी मंडी और परचून की दुकान भी अनुराग भाई जरूर खोल लेंगे। जब तक महंगाई होगी तब तक मेरे हाथ में महंगी चीजें रहेंगी, क्योंकि अनुराग- जनता का मुद्दा है, मैं जनता के मुद्दों पे बात करता हूँ। ठीक है, अरविंद जी, अरविंद जी, क्या पक्षी एकता में अनावश्यक ताक-झाक कर रहे हैं एनडीए के नेता? काम दे दिया इनको। देखिए, एनडीए को नेताओं को जरूरत नहीं है ताक-झाक करने की, लेकिन जो राजनीतिक हालात होते हैं, अरे बताते हैं ना, रुक जाओ यार, डिबेट करोगे या इधर उधर दाएं बाएं भाग जाओगे? तो हम ये कह रहे हैं कि लेकिन राजनीतिक पार्टियों को एक दूसरे की खबर तो लेनी होती है, और 2024 में चुनाव भी है। बीजेपी ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया अपना, प्रधानमंत्री ने रैली शुरू कर दी है, और इनकी 1 साल से एकता का प्रयास जारी है। और मैं ये बार बार ये बात कहता हूं कि कांग्रेस का वोट जो लिया है वो टीएमसी ने लिया है, कांग्रेस के गर्व से ही वो पार्टी पैदा हुई है, तो वो कैसे कांग्रेस के साथ एक नाव पे सवारी करेगी? ये तो दिखावा है। देखिए, अब कांग्रेस के, अगर अभी अखिलेश जी ने क्या माना है कि बंगाल में कानून व्यवस्था भंग है, एक तरीके से ये माना है इन्होंने, तो क्या ये डिमांड करेंगे कि 356 लागू होनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? देखिए, सेंट्रल की तैयारी ये थी कि हाईकोर्ट ने 822 कंपनियां डिप्यूट करने की बात की थी, ममता दीदी ने वो चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर, लेकिन उसके बावजूद भी 1306 कंपनियां सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिप्लॉयमेंट तो स्टेट के हिसाब से ही होगा ना, फीडबैक स्टेट देगा, एसपी जो होता है वो इलेक्शन कमीशन और एसपी मिलकर डायरेक्शन देते हैं कि आप यहां लगिए, आप यहां लगिए। अभी डीआईजी बीएसएफ का स्टेटमेंट आया है कि हमको स्टेट गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि कौन से सेंसिटिव बूथ हैं, कौन से नहीं है। हिंसा करवाने में ममता को क्या फायदा है, ये सभी को मालूम है। इलेक्शन कमीशन ने 968 बूथों को काउंटर मार्क किया है, रीपोलिंग होगी कल, तो 968 बूथों पे बैलेट बॉक्स लूटते हुए आपका चैनल ही दिखा रहा है बैलेट बॉक्स। और इसीलिए दीपक जी सोचिए, ये बिहार वाले और ये ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर की डिमांड करते हैं। बिहार में भी यही जंगल राज होता था, याद करिए, बैलेट पेपर थे तो ठप्पा लगाते थे, गुंडा एलिमेंट आके ठप्पा, यही बंगाल वाले सीन होता था। तो इसके पीछे क्या कारण है? ये बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं दीपक जी, ये लोकतंत्र का बलात्कार कर रहे हैं। किसका राज है? ममता का राज है। ये कैसे शिफ्ट हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के 6 से 6 शेड्यूल में बड़ा क्लियर है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। इससे जिम्मेवारी से आप कैसे पलट जाओगे, कैसे भाग जाओगे, कैसे दूसरे को ब्लेम कर दोगे? स्टेट इलेक्शन कमीशन भी अंडर दी स्टेट मशीनरी का ही काम करता है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन मशीनरी तो स्टेट की होती है ना। तो इन चीजों को आप नहीं जुटला सकते। और उसके पीछे आपके साथ जो हुआ था लेफ्ट वालों के साथ, ममता दीदी की हत्या करने को तैयार थे, ये बीजेपी के वर्कर थे जिन्होंने बताया, हमने देखा है वो चीजें, और वही ममता आप बीजेपी के साथ लागू कर रही है। बंगाल में बीजेपी की ताकत बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए ये हत्याओं का ड्रामा किया जाए। ठीक है, पंचायत में कहीं बीजेपी के कैंडिडेट ना आ जाए जीत के, इसलिए बैलेट बॉक्स लूटे जा रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये लोकतंत्र के साथ बलात्कार नहीं है, ये संविधान के साथ हत्या नहीं है संविधान की। इनका जवाब कहाँ है इनके पास? और अखिलेश जी जवाब चुप दीजिए, बैठे हैं, आप हाथ नहीं उठा और रही। बाकी लोग जो लेफ्ट वाले हैं वो भी चुप बैठे हैं। और जी आप ही का वेट कर रहा हूं, मैंने कहा आप जवाब दीजिए। हाँ, बीजेपी की इतनी उसमें खो गए कि अपना ही आपकी झोपड़ी जल गई, जो प्रवक्ता उसकी बैठे आपकी हैं चिंता नहीं वाजपेयी आपको। जी, इनका बहुत लोकतंत्र के ऊपर इतना प्रेम देख के मेरे को तो हैरानी हो रही है। देखिए, बंगाल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं है उसके बारे में कम से कम मत बोलिए। 60,000 से अधिक बूथ है बंगाल में जिसमें ये पंचायत चुनाव हुआ है, उसमें सिर्फ 60 बूथ में गड़बड़ी की खबर आया है। ये जो गड़बड़ी हुआ है 60 बूथ में, 60,000 में से बड़े संख्या में लोग बाहर आए और मतदान किए। गलत स्टेटमेंट, और गलत स्टेटमेंट, आपको नहीं पता, गलत स्टेटमेंट है, सॉरी, गलत स्टेटमेंट है।
आपके टाइम पे हमने नहीं बताया। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर पढ़ लीजिए। आपको पता नहीं, आप चुप बैठिए। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर पढ़ लीजिए। आपको पता नहीं, आप चुप बैठिए। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर पढ़िए, गलत जानकारी मत दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। और कल रिपोलिंग आज हो चुका है, ये वाजपेयी जी आज रिपोलिंग हो चुका है, ठीक बोल रही है। यहाँ पर बैठ के कल रिजल्ट हो चुका है आज, और कल ये मतदान के जो रिजल्ट है कल आने वाले हैं। चुप बैठिए, जो पता नहीं है कम से कम मुंह बंद रखिए अपना। इतना बलात्कार करके इतना चिल्ला रहा है, इतना प्रिय शब्द है। मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं आपको आता है। जब मणिपुर जलता है तब आपको याद नहीं आता लोकतंत्र का बलात्कार हो रहा है। तब प्रधानमंत्री जाके मेट्रो रेल में बैठ के मणिपुर में चुनावी हिंसा हो रही है क्या? घूम के आता है दीपक जी, मणिपुर में चुनावी हिंसा हो रही है क्या? पूछिए इनसे। मणिपुर में चुनावी हिंसा तो नहीं हो रही, वहां तो दो समुदायों का झगड़ा है। राज्य है, आप मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। भारतवर्ष में कौन सा राज्य है जिसमें आप केंद्रीय लोकबल मंगाया है पंचायत इलेक्शन के लिए? बीजेपी शासित एक भी राज्य का नाम बोलिए जहां पर केंद्रीय लोकबल आया है पंचायत चुनाव कराने के लिए। सिर्फ कहाँ बैलेट बॉक्स लूटे गए हैं? कहाँ बैलेट बॉक्स लूटे गए हैं? कौन से राज्य में लूटे गए हैं? बताइए मुझे बैलेट बॉक्स कहाँ, एक इंसिडेंट बताइए। ठीक है, जूही विश्वास जी कह रही है कि बीजेपी के राज्यों में केंद्रीय दल नहीं भेजे जाते पंचायत चुनाव में, हमारे राज्यों में क्यों भेजे जा रहे हैं? जवाब दीजिए के जी। मैं आ रहा हूँ अखिलेश जी, उसके तुरंत बाद आप। अरे भाई, हिंसा कहाँ होती है? हिंसा जहाँ होगी वहाँ भेजे जाएंगे। देखिए, बंगाल का रिकॉर्ड है, बंगाल का बाकायदा रिकॉर्ड है, ये पहली बार नहीं है। आप देख लीजिए, 10 साल से 20 साल से यही चल रहा है मध्य प्रदेश में, और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए मैडम, कोई हिंसा नहीं हुई कर्नाटका के साथ। के शर्मा जी, अब अपनी बात कहिए। अरविंद जी रुक जाइए, जूही जी, के जी। देखिए, मुझे आश्चर्य है कि टीएमसी की प्रवक्ता को कोई जानकारी ही नहीं है। किसी राज्य में हिंसा होती ही नहीं है, न विधानसभा चुनाव में होती है, न पंचायत चुनाव में होती है, न लोकसभा चुनाव में होती है। और जब से ममता बनर्जी आई है बंगाल में, विधानसभा में कितनी हत्याएं हुई उस समय? विधानसभा के चुनाव में कितनी हत्याएं हुई? पंचायत 2018 के जो पंचायत चुनाव में कितनी हत्या हुई? लेकिन इनको क्या है, झूठ बोलना है यहाँ पर बैठ के, और ममता बनर्जी के जो इस तरह के जो आक्रमणता है उसको छुपाना है, इसलिए आपके लगाया गया। आज तक एक बताइए, हत्या का किसी को सजा दिया आपने? एक वहां की सरकार ने सजा दिलाया है? आज तक एक किसी को सजा नहीं हुआ। दीपक जी, कितनी हत्याएं जो है पेड़ों में काट काट के जो है पेड़ के अंदर लाशें टांग दी गई पश्चिम बंगाल में 2018 में। आज तक उसकी कोई जांच हो पाई है? आज तक किसी को उसमें से सजा हुई है? आए दिन वहां हिंसा होती है, आए दिन वहां पर हत्याएं होती है, आए दिन वहां बम फोड़े जाते हैं, घर घर में बम बोलने दीजिए। देसी जो घुसपैठियों को वहां पर नागरिकता देके बता रही है, और वहां पर जो है आपसी हिंसा करवा रही है। गोदी मीडिया में बैठ के झूठ बोलते और ये है वहां पर बैठ के, इन्हें कुछ पता ही नहीं है देश के उसके विषय में, यहाँ बैठ के झूठ बोलने आई है। कहां पर होती है बताइए चुनाव में? एक राज्य बताइए मेरे को नाम, कहां पर चुनाव में हिंसा हुई है? यहाँ पर गोदी मीडिया में बैठ के आप यहाँ पर बैठ के कुछ भी झूठ बोलती है, आपको कुछ पता नहीं है यहाँ पर, और आ गई है एकदम ये हुआ है वो हुआ। अरे आपने विरोध किया केंद्रीय सुरक्षा बल का जाकर, इसलिए हम कहते हैं कि वहां पर आज देखिए सारे टीवी चैनल झूठ बोल रहे हैं। दीपक जी, सारे टीवी चैनलों में फुटेज चल रहे हैं, किस तरह से बम बनाए जा रहे हैं, किस तरह से बम बेचे जा रहे हैं, नकली पिस्टल वहां पर चलाए जा रहे हैं, लोगों के हाथ पर उड़ जा रहे हैं, तलवारों से सर काट दिए जा रहे हैं। यह हालत है, और ममता बनर्जी मुंह बंद करके बैठी हुई है, एक बयान नहीं आता ममता बनर्जी का, एक शब्द नहीं आता बोलती है वहां से। और ये मणिपुर की बात कर रही है, अरे मणिपुर कुछ अलग विषय है, दो समुदाय का विषय है, केंद्र सरकार लगातार वहां पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर केवल ममता बनर्जी अपना सत्ता बचाने के लिए जो वहां पर प्रशासनिक संरक्षण में वहां पर हत्याएं होती हैं, क्योंकि वहां पर सत्ता बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है ममता बनर्जी, और वो कर रही है, वहां कर रही है। ठीक है, मैं दोनों को रोकता हूँ। एक भी कमेंट अखिलेश जी का, फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए जाऊंगा। अखिलेश जी क्या कहेंगे आप इस पर? आपकी दोस्ती तो पक्की है, बीजेपी दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। देखिए, बीजेपी बौखलाई और डरी हुई है विपक्षी एकता को लेकर के। ये अभी हमारे के शर्मा जी पूछ रहे हैं कि किन प्रदेशों में चुनाव में हिंसा हुई है। भैया कहीं मत जाओ, सिर्फ उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव पे आ जाओ,
उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव पे 21 जिला पंचायत अध्यक्ष आपने लूट करके निर्विरोध चुने हैं। 72 में 21। अरे क्या झूठ बोलते हैं आप? 800 क्या झूठ बोल रहे हैं टीवी चैनल में बैठ के? एक भी नहीं जीता आपका। किसमें झूठ बोलते हैं आप? एक हिंसा बताइए वहां पर। अरे एक हिंसा बताइए मत हो मेरे भाई। आप झूठ बोलने के लिए बैठे। आपका एक आदमी नहीं जीता इसलिए आप बोल रहे हैं। दीपक जी इन्हें एक आदमी नहीं जीता। उनको अपनी बात कहने दीजिए, मैं पूरा मौका दूंगा आपको। केके जी उनको बात कहने दीजिए, मैं पूरा दूंगा। अजय जी प्लीज रुक जाइए। इतने बड़े चैनल में बैठ इनके के झूठ फ्रॉड कैसे को जरा मैं इतने बड़े चैनल इनका में झूठ झूठ कैसे बोल बड़ा, सकते हैं? मोदी जी का झूठ और भाजपा का झूठ, कभी इनका झूठ बड़ा मजबूत होता था बीजेपी वालों का, लेकिन अब पोल खुल गई है। मैंने कहा 21 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध बीजेपी के चुने गए। प्यार से चुने गए थे क्या? पर्चा तक नहीं भरने दे गया। 200 से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने गए। 10 से ज्यादा हत्याएं हुई, कई दर्जन हत्या के अटेम्प्ट हुए, सैकड़ों लोगों के ऊपर मारपीट के लगाए गए। सरकार यहां पर लूट करके पंचायत चुनाव कराई लगाए गए और यहां बता रहे हैं कि कुछ होता ही नहीं है। कितना झूठ बोलोगे? मैंने तो आपको गिनाया, कोर्ट में यूपी में हत्याएं हुई हैं, एक दो नहीं अनेकों। पुलिस अभिरक्षण में हत्याएं हुई हैं, कैमरे पे, एक नहीं अनेकों। आपको तो जेल के अंदर हत्याएं हुई हैं बोलना है ना। और उंगलियां सब सरकार संरक्षण पे एक नाम बताओ यहाँ पर, एक जगह बताओ कहाँ पे हुई है। सब कुछ सरकार के इशारे पे हुआ है, ऐसा हर कोई मानता है। क्यों परेशान हो रहे हो? इसलिए क्योंकि आपकी जमानत जब्त हो गई है। आपको वहां नाम लेवा भी नहीं बचा है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा में 1 सीट, विधानसभा में 2 सीट, यह है आपकी वहां पर स्थिति। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 1 सीट और विधानसभा में 2 सीट, ये है। हम झूठ तो आपकी राजनीतिक हत्या तो उत्तर प्रदेश की जनता ने की है, लेकिन राजनीतिक हत्या करती है आपकी है। तुम्हारे नेता की नहीं है। आज कोई ये कह दे जनता कि ने वो किया है झूठ बड़ा शानदार एक नाम लेवा सांसद अपने आप लोग वो भी इस बार हट इसके जाएगी। लिए कहा जा रहा है। एक नाम लेवा 80 सीटों में 1 सीट है आपके चुप पास। कराएं। हाँ, और पूरे 450 सीटों में जो है केवल 2 विधायक लगे हैं। ये आपकी राजनीतिक हत्या है उत्तर प्रदेश के अंदर में। अच्छा केके जी उनको बोलने दीजिए ना, खत्म कर लेने दीजिए। वो कहेंगे राजनीतिक हत्या हो रही है। बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। देखिए अभी तक बोल ही रहते वैसे आप, फिर मौका लीजिए। आज यदि कोई एक लाइन कह दे कि झूठ बड़ा शानदार बोलता है, तुरंत लोग जान जाते हैं किसके बारे में कहा जा रहा है। बताने की आवश्यकता नहीं है उस व्यक्ति के लिए, सिर्फ झूठ शब्द का प्रयोग करिए, लोग जान जाते हैं कि किसके लिए कहा जा रहा है। पप्पू पूरे सब लोग समझ गए, देखिए समझ गए, देखिए समझ गए, देखिए समझ गए, देखिए समझ गए। ये भी समझदार है। पप्पू मैंने नहीं बोला, समझ है, ये प्रियंका गांधी ने कहा राजघाट में प्रियंका गांधी कहती है कि वो झूठ बड़ा शानदार बोलता है। प्रियंका गांधी ने पप्पू बोला है राहुल। देखिए दीपक जी, मैंने नहीं बोला है राहुल गांधी को पप्पू बोला है। प्रियंका गांधी ने बोलते हैं जाके भाषण सुन के आइए, झूठ बड़ा राजघाट का भाषण बोलता सुनिए है, उनका, तुरंत समझ गए। देखिए बीच में फिर डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ गया। आप उन्हीं की बहन ने बोला है के भाई, उन्हीं के बहन ने उदाहरण ये किया, भी हमने नहीं बोला है कि किसको लोग कहते हैं। एक नहीं अनेकों शब्द हैं कि जिसका आप उच्चारण करें लोग तो बता तो दिया ना, जैसे किसी की बता शिक्षा दिया का जिक्र आपको। करें, आप प्रियंका गांधी से विश्वास नहीं करते हैं क्या? तो तुरंत प्रियंका गांधी ने बोला था ना। देखिए ये समझ जाएंगे अभी। तो यही सब नहीं, आप समझ गए झूठ। अच्छा अखिलेश जी, अब मैं थोड़ा मौका केके को दूं नहीं दूं, आप बताइए। आज आप जज हैं। 2024 तक रहेगी। इन बौखलाहटों में ये केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग करेंगे, ये उल्टी सीधी बातें करेंगे, सरकारों को लूटेंगे, विधायकों को लूटेंगे, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ईडी इनको लाएंगे। तो ये करते रहेंगे और 24 महीने चले जाना है झोला उठा। ठीक है, अब केके शर्मा जी से जवाब ले लूं। वैसे आप ही दोनों लड़ रहे थे, मैं खामोश था बिल्कुल। केके जी 30 सेकंड आपके पास, मुझे 30 सेकंड के लिए अनुराग भदौरिया जी के पास भी जाना है। दीपक जी मैं इतना ही कहना चाहता हूं, विपक्षी गठबंधन के ऊपर भी आपने चर्चा रखी थी। इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की स्थिति इतनी हास्यास्पद हो चुकी है इस गठबंधन में। आपने देखा पहले यूपीए होता था, आजकल डी राजा ने कह दिया भैया यूपीए में नहीं जाएंगे, हम पीडीए बनाओ तो आएंगे। तो उन्होंने नया नामकरण कर दिया। पहले आपको पता है कि सारे जो विपक्षी गठबंधन की बैठकें होती थी सोनिया गांधी के निवास पर,
अब देखिए सोनिया जी का तो कोई नाम लेने वाला नहीं, पूरे विपक्षी एकता में किसी ने नाम तक नहीं लिया सोनिया गांधी। चलिए मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास आज के लिए कि भाई वक्त इतना ही है। अनुराग जी, टमाटर और धनिया बर्बाद मत करिएगा, आलू टमाटर रात में खाइएगा, मेरी आपसे यही गुजारिश है। अनुराग जी को दिखा दीजिए एक बार। लेकिन ये गलत है, अन्याय तो हुआ हमारे साथ। आप भी दीपक जी, आपसे आशा नहीं थी कि आप बीजेपी को इतना मौका देंगे, विपक्ष के साथ भी रहिए थोड़ा। अरे सर, आपके सहयोगी भी है, 3 सहयोगी है, वो तो 2 ही लोग हैं खाली। अरे आपने मौका ही नहीं दिया मुझे। मैं अरे सर मैंने आपको पूरा मौका दिया, आप बॉलिंग कहीं और करने लगे। चले कोई बात नहीं, मैं आपको कहूंगा अगली बार मैं आपको पूरा और मौका दूंगा, ज्यादा मौका दूंगा, लेकिन प्लीज टमाटर बर्बाद मत करिएगा, आलू टमाटर रात में खाइएगा। शुभ रात्रि। नहीं, वो तो टा नहीं बोल पाए टमाटर का।